पंजाब में कहते हैं मस्त एकदम, पंजाब में कहते हैं ओ भाई पिंड की मां आ गई अस्सी होए, इत्थे आ जाओ अपने अपने खेतां नू चक नू अपने सब ने दस्तावेज नू अपने चेक करा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए, आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम समाज एवं विकास विषय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है, परंतु अगर आज कंटेंट की दृष्टि से देखा जाए तो आज आपकी पहली कक्षा होने वाली है। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे और किन किन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। देखो, जो लेखपाल का सिलेबस है, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ठंड हो रही है तो गला वैसा रहता है। तो इससे पहली वीडियो में जो बात हुई थी उसमें मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, बताया था कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। बट क्या है कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है वो कुछ कुछ पॉइंट्स में दिया हुआ है, पर वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो सबसे पहले मैंने रखा था कि लेखपाल पद को, क्योंकि हम लोग जिस पद की तैयारी करने जा रहे हैं उस संबंध में भी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए और वहाँ से भी आपके प्रश्नों के बन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आज से ये क्लास शुरू हो रही है, बहुत बेहतर क्लास है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल पद के बारे में, ठीक है, कि लेखपाल का पद एक्चुअली में होता क्या है, कहां कहां इसके प्रावधान है, लेखपाल के पद के इतिहास के बारे में थोड़ा हम देखने वाले हैं और उसके बाद पहले समय में क्या इसके प्रचलित नाम हुआ करते थे इस पद के पूरे भारतवर्ष में, और अब क्या क्या किन किन राज्यों में इसके नाम प्रचलित हैं। आज ये डिस्कशन पूरा रहेगा और कल हम लोग डिस्कशन करेंगे लेखपाल के कार्यों के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, केवल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कोई भी मेरे पास पीडीएफ वगैरह इस तरह कुछ नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लेखपाल के बारे में क्या चीज रहती है, लेखपाल को हम लोग बोलचाल की भाषा में, अगर उत्तर प्रदेश राज्य में बात की जाए तो पटवारी भी कहते हैं, ठीक है, पटवारी भी कहते हैं। बट जो ऑफिशियल नेम है, फिलहाल जो अभी आधिकारिक इस पद का नाम है वह है लेखपाल, ठीक है, लेखपाल। तो लेखपाल, पहले तो बात कर लेते हैं लेखपाल क्या है, ठीक है। तो लेखपाल जो है वो आपका लेखपाल का जो पद आता है वो उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अधीन एक पद है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अधीन एक पद है जो समूह ग की एक अधीनस्थ सेवा है। क्या है? जो समूह ग की अधीनस्थ सेवा है। समूह ग मतलब कि ग्रुप सी की सेवा है ना। ग्रुप सी की सेवा में जो कर्मचारी या अधिकारी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भी जो होता है वो ग्रुप सी में ही आ जाता है, पर वो एक पुलिस का अधिकारी होता है। उसी तरह राजस्व विभाग का एक अधिकारी ही है आपका लेखपाल, परंतु यह ग्रुप सी का होता है। ग्रुप सी में जो अधिकारी रहते हैं वो गेजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं, वो सामान्यतः एक कर्मचारी की भांति ही अधिकारी होते हैं, ठीक है, कर्मचारी कह सकते हैं या अधिकारी उस पद का नाम है। तो लेखपाल क्या है? एक समूह ग का एक पद है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अधीन ये एक अधीनस्थ सेवा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब और ज्यादा डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। लेखपाल क्या है? ग्राम स्तर पर एक शासकीय या सरकारी अधिकारी होता है। शासकीय का मतलब सरकार है ना, शासन या सरकार बात एक ही है। तो गांव के स्तर पर, गांव के लेवल पर जो एक अधिकारी होता है, जो एक शासकीय अधिकारी होता है, वो क्या होता है? आपका लेखपाल होता है गांव के स्तर पर। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको लगेगा गांव के स्तर पर सर एक प्रधान भी तो होता है, पर प्रधान क्या होता है ना, प्रधान जो है वो है एक राजनीतिक पद है। कैसा है? राजनीतिक पद है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका चुनाव होता है और उसके बाद वह हट जाता है, फिर नया कोई चुन के आता है या वही दोबारा से चुन के आ जाता है। परंतु एक अगर प्रशासनिक पद की बात की जाए, शासकीय पद की बात की जाए ग्रामीण स्तर पर, तो वह होता है आपका लेखपाल। और भी इसके बारे में चीजें हैं, बहुत बेहतर कंटेंट आपको दे रहा हूं, बहुत बेहतर, बहुत मेहनत से कंटेंट ये सब तैयार हुआ है और आप यकीन मानिए आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो राजस्व विभाग और इसकी व्याख्या, राजस्व, लेखपाल क्या है? लेखपाल क्या है? लेखपाल की जो सेवा है, लेखपाल का जो पद है वह उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अधीन एक सेवा है जो समूह ग की होती है। किसकी है? समूह ग की सेवा है।
और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्राम स्तर पर एक शासकीय या सरकारी अधिकारी होता है, ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर ये एक शासकीय अधिकारी है। और अगर एक इसका डिस्कशन किया जाए तो राजस्व विभाग का ग्राम स्तर पर अधिकारी है। मतलब ये सब अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं, इस पद की अलग अलग परिभाषाएं हैं। और देखते हैं उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो भू राजस्व अधिनियम है, भू कहते हैं भूमि को, धरती को, जमीन को, ठीक है, लैंड को, ठीक है, भू राजस्व अधिनियम 1901 है। उसकी धारा 23 बताती है कि लेखपाल क्या काम करता है। लेखपाल क्या काम करता है? अपने हलके में कार्य करने वाला पद है। लेखपाल क्या है? अपने हलके में। हलके का मतलब ये नहीं कि अपना हलका, नहीं, अपना हलका मतलब अपना क्षेत्र, अपना कार्य क्षेत्र, ठीक है, अपने हलके में कार्य करने वाला एक पद है लेखपाल। इसको कौन बताता है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 इस बात का जिक्र करती है। अब थोड़ी और हम इस पे बात कर लेते हैं। जो लेखपाल का पद है, आपको मैं बताऊं, जो लेखपाल का पद है वो अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं। अभी हम एक कॉमन बात कर रहे थे, ठीक है, अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात आती है तो आसपास के देश भी उसमें आ जाते हैं, पाकिस्तान तक उसमें शामिल हो जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यदि लेखपाल पद की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद होता है। क्या होता है? देखो, कुल मिला के सब बातें अलग अलग भी हैं और सब बातें एक भी हैं, परंतु आपको इनके बीच में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, वो समझ में आ रहा होगा। लेखपाल जो है वो क्या है? आपका भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का एक प्रशासनिक पद है। यानी कि भारत में आप कहीं भी देखो, अगर आप ग्रामीण स्तर पर, गांव के लेवल पर किसी अधिकारी की बात करोगे तो वह अधिकारी है आपका लेखपाल। चाहे तो आप उसको शासकीय अधिकारी कह सकते हैं, या आपको सरकारी अधिकारी कह सकते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी भी इस पद को आप कह सकते हैं। अब इसकी अगर एक ऑफिशियल आपको डेफिनेशन इस पद की देनी हो कि एक्चुअली में लेखपाल है क्या, है ना, लेखपाल है क्या, आपको समझ में आया कि लेखपाल समूह ग की सेवा है। ठीक है, आपको पता लगा गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर यह एक सरकारी या प्रशासनिक या ये आपका शासकीय पद है। उसके बाद भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत पता लगा कि अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का जो पद है वह लेखपाल है। ठीक है, राजस्व विभाग का एक ग्राम स्तर पर अधिकारी है, ये बात हमको पता चल गई। बट यदि एक मोटी मोटी बात की जाए कि भाई लेखपाल है क्या, कहना क्या चाहते हो, तो कहना सिर्फ इतना चाहते हैं श्रीमान जी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये भी एक टॉपिक है। पंचायती राज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे सब कुछ। टारगेट 25 में से 25 का है और उसी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप में से कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर 25 में 25 ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल ज्यादा नहीं हो गया है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो पूरे करके आओगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, और टारगेट अपना टॉप रखना चाहिए। जितना टारगेट आप टॉप रखेंगे उतनी श्योरिटी आपकी जॉब की हो जाएगी। आप सपना देख रहे हैं तो उसको पूरा करने की क्षमता भी आपके भीतर होनी चाहिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर एक प्रावधान है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें मध्यवर्ती स्तर पर, यानी कि बीच वाले स्तर पर, ना ऊपरी स्तर पर ना निचले स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर एक प्रावधान है कि अपने क्षेत्र में, ठीक है, अपने क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं प्रत्येक खेत का लेखा जोखा, प्रत्येक खेत किसको कहते हैं? खेत पता है? फील्ड जो होते हैं, जो आपके खेत होते हैं, ठीक है, जो आपके खेत होते हैं, उन खेतों का लेखा जोखा या अन्य भू अभिलेखों का अपने रजिस्टर में लेखबद्ध करने वाला अधिकारी लेखपाल कहलाता है। यानी कि आपके गांव में जमीन जाए, आपकी जमीन है, ठीक है, आपकी जमीन है, आपके खेत हैं, तो उन खेतों को या उन खेतों से रिलेटेड कागजातों को, भू अभिलेख, भू मतलब धरती, अभिलेख यानी कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपके खेतों का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति या आपके खेतों से संबंधित भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखबद्ध करने वाला, यानी कि अपने रजिस्टर में आपकी जमीन का पूरा हिसाब किताब रखता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति या वो अधिकारी क्या कहलाता है? लेखपाल कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी।
समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता देता हूं, प्रत्येक खेत का लेखा जोखा रखने वाला, यानी कि उसके सपोज करो किसी लेखपाल के क्षेत्र में 2-3 गांव आते हैं, तो उन 2-3 गांवों में जो जो भी आपकी जमीन है, खेत है, सपोज आपने देखा होगा कि जो खेत होते हैं, मतलब जंगल में खेत रहते हैं, ये इतना बीघा इसका, इतना बीघा इसका, इतना बीघा इसका, तो वो डॉक्यूमेंट्स का भी लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कौन है? लेखपाल। या आपको पता है कि आपका गांव है, आपका गांव में क्या हो गया? प्लॉटिंग हो गया, ठीक है, खेत नहीं रहे, प्लॉटिंग हो गया, तो प्रत्येक प्लॉट का स्वामित्व किसके पास है? उस जमीन का दस्तावेज को लेखबद्ध करने वाला, वो जमीन है वो किसकी है, उसका पूरा ब्यौरा अपने रजिस्टर में लिखने वाला व्यक्ति कौन है? लेखपाल है। ऐसा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर बात कही गई है। एक और भी परिभाषा किसकी आती है? लेखपाल की आती है। वो है आपका कि लेखपाल जो होता है वो किसानों का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि किसानों को यदि कोई भी समस्या आती है तो वो सबसे पहले जाके किससे मिलते हैं? वो सबसे पहले जाके मिलते हैं लेखपाल से, ठीक है। लेखपाल यद्यपि नाम है पर पटवारी कहा जाता है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, केवल मैं लेखपाल का जिक्र करूंगा। अभी जब इतिहास में और अन्य नामों में चर्चा करेंगे तब पटवारी शब्द का और लेखपाल शब्द का अंतर आपको बताऊंगा, क्या चीज है क्या नहीं, आप ध्यान से सुनते रहिए। तो यदि बात की जाए लेखपाल की, तो लेखपाल किसानों का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी होता है। किसानों को कोई भी समस्या आती है तो लेखपाल को जाके पकड़ लेते हैं कि बाबूजी रुको, हमारी जमीन का देख लो, ये हो गया, वो हो गया, यूं हो गया, त्यों हो गया, तो ये चीज देखने को मिलती है। और ऐसा प्रशासनिक अधिकारी है जो किसानों की समस्या को शासन तक या प्रशासन तक पहुंचाता है। शासन तक मतलब आवश्यकता पड़ती है तो मुख्यमंत्री जी तक या उससे निचले मंत्रियों तक, मतलब या संबंधित विभाग के मंत्री उसके राज्य मंत्री तक पहुंचाता है, या आवश्यकता पड़ती है पहले तो प्रशासनिक स्तर पर पहुंचाता है, यानी कि अपने कानूनगो साहब को बताएगा, वहां नहीं काम चलेगा तो ऊपर आपके नायब तहसीलदार को बताएगा, देन तहसीलदार साहब को बताएगा, उसके ऊपर वहां नहीं काम चल रहा तो एसडीएम साहब को बताएगा, एसडीएम साहब से काम नहीं चल रहा तो कलेक्टर साहब को बताएगा। जो जिलाधिकारी होते हैं जब उन्हें राजस्व विभाग के अंतर्गत देखा जाता है तब उनको कलेक्टर कहा जाता है। तो अगर इस प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं चल रहा है किसानों की समस्या, तो यहां से फिर क्या करेगा? संबंधित जो विभाग है, मंत्रालय है, वहां तक शासनिक स्तर तक उसको लेके पहुंचाता है कौन? लेखपाल। और दूसरा क्या काम करता है? जो शासन की योजनाएं हैं, शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? लेखपाल। इसीलिए आपके सिलेबस का 80% हिस्सा योजनाओं से पटा पड़ा है। किससे? योजनाओं से। यदि आप सारी योजनाएं पढ़ लेते हैं, अच्छे दिमाग में रख लेते हैं, तो आप 25 तक भी ला सकते हैं। अगर ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ें तो 25 तक भी ला सकते हैं, और एक एक नंबर नौकरी को खोने में और पाने में भरपूर योगदान करने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में आप लोग रख लो। अब एक बात करते हैं, लेखपाल के पद का इतिहास, ठीक है। ये लेखपाल का पद शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या 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 इसकी बातें रही, क्यों रही? देखो, उत्तर प्रदेश में ये जो जमीन का लेखा जोखा रखता है, खेतों का लेखा जोखा रखता है, या अन्य भू अभिलेखों की, अन्य जमीन से जुड़े कागजातों की, दस्तावेजों का लेखा जोखा रखता है, उसको लेखपाल कहा जाता है। इस पद का नाम जो है, ग्रामीण स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम लेखपाल है, ठीक है। पर अब इस पद की, लेखपाल पद के इतिहास के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ये मतलब परंपरा कब से चली, ये पद सृजित कब से हुआ, कब से ये बना, ये बात हम यहां पे देखते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जो पटवारी प्रणाली थी, इस पटवारी प्रणाली को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शेर शाह सूरी को। किसको? शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी ने अपने पूरे के पूरे राजतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए थे, और उसी श्रेणी में राजस्व की वसूली करने के लिए तथा उनको तय करने के लिए एक विभाग था जिसका नाम था दीवाने वजारत। क्या नाम था? दीवाने वजारत, ठीक है। यह विभाग क्या काम करता था? यह विभाग तय करता था कि जो आपका भू राजस्व है वो कितना होगा तथा उसको वसूली करने का काम करता था। पर यह काम तब हो सकता था, भू राजस्व तब वसूला जा सकता था जब पहले से उन जमीनों को, उन हलकों को, उन क्षेत्रों को, उन खेतों को
नापने की कोई व्यवस्था हो, तो तब से पटवारी प्रणाली का आरंभ हुआ। शेरशाह सूरी ने अनौपचारिक रूप से पटवारी प्रणाली को शुरू किया। यहां पे लेखपाल पद का सृजन नहीं हुआ है, यहां पर पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई है। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई है। शेरशाह सूरी ने अहमद खान नाम के व्यक्ति को यह कार्य सौंपा और अहमद खान ने क्या काम किया, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग थे उन ब्राह्मण लोगों से क्या काम करवाया, भूमि की माप करवाई। ठीक है, और भूमि की माप करवा के उसने क्या काम किया, एक दस्तावेज तैयार किया और वो दस्तावेज फिर उसने शेरशाह सूरी के दरबार में पेश किया। और दस्तावेज पेश होने के बाद फिर जो ये दीवाने वजारत वाला विभाग है इसने अपना काम किया, सब ये चीजें चलती रही। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने यहां आपको बताया कि प्रत्येक खेत का लेखा जोखा। अब लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा, जब नपाई होगी कि भाई कितना मीटर है, कितना वर्ग फुट है, कितना वर्ग गज है, कितना अंगुल है, कितना बीघा है, कितना क्या है, ये सब चीजें। भूम अभिलेख, ये भूमापन मैं आपको सबसे बाद में समझाऊंगा, भूमापन सबसे बाद में सबसे बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पहले भी समझा दूंगा। ठीक है, पर मेरा जो मन है कि सबसे लास्ट में आपको समझाऊं। बट आपको मैं एक बात बता देता हूं, शेरशाह सूरी के समय में जिस पद्धति का उपयोग किया गया था, मतलब जिस मानक का प्रयोग किया गया था, उसका नाम जरीब था। क्या था, जरीब था। एक सन की लकड़ी के बराबर था। ठीक है, एक सन की लकड़ी के बराबर एक माप, जैसे आज हम मीटर में नापते हैं, गज में नापते हैं, फीट में नापते हैं, इस तरह से ये है ना, वर्ग गज में नापते हैं, अलग अलग तरह से नापा जाता है। तो उस समय जरीब का प्रयोग किया गया था। किसका, जरीब का प्रयोग किया गया था। यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो अकबर के शासनकाल से लगता है। ठीक है, थोड़ा सा ही पहले शेरशाह सूरी का शासनकाल है, उसके बाद अकबर का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो पटवारी प्रणाली, यानी कि देखो पटवारी प्रणाली, ये नाप तोल, पूरा जमीन को नापना, उसका कागजात तैयार करना, ठीक है, ये शुरुआत कब हुई, शेरशाह सूरी के समय पे हुई। बट जब क्या हुआ, अब पटवारी पद का सृजन कब हुआ, यानी कि इसको प्रॉपर रूप किसने दिया, वो उसको देने का श्रेय जाता है अकबर के शासनकाल को। अकबर के शासनकाल में पटवारी प्रणाली को बढ़ावा मिला, बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, और हुआ क्या कि अकबर के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम टोडरमल था, बहुत प्रसिद्ध है, टोडरमल थे। और टोडरमल क्या थे, भू अभिलेखीय मंत्री थे। भू अभिलेखीय यानी कि भूमि के दस्तावेज संबंधी मंत्री थे। तो उन्होंने क्या काम किया, जमीन संबंधी कार्यों के संपादन हेतु, यानी कि जमीन से संबंधित जो कार्य थे उनको ठीक से करने के लिए, उसका ठीक से संपादन करने के लिए, संपादन मतलब जमीन संबंधी कार्य ठीक ठाक चलता रहे, उस कार्य को संभालने के लिए एक पद का सृजन किया, जिस पद का नाम था पटवारी। क्या था, पटवारी। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। शेरशाह सूरी के समय पटवारी प्रणाली शुरू हुई, जबकि इस पद का सृजन अकबर के शासनकाल में हुआ। क्लियर आपको हो गया होगा। अब आगे क्या हुआ, ये मुगल काल समाप्त हुआ, भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता का आरंभ हुआ। ब्रिटिश सत्ता के आरंभ होने के बाद यदि इसको पटवारी पद के इतिहास के बारे में देखा जाए तो ब्रिटिश काल में मामूली परिवर्तन देखने को आए, परंतु यह पटवारी प्रणाली और यह पटवारी का पद जो था वह सुदृढ़ हुआ, यानी कि यह प्रणाली और ज्यादा बढ़िया की गई। ज्यादा अंतर नहीं किए गए, इसमें मामूली परिवर्तन आए, परंतु इसको और ज्यादा मजबूत किया गया। मजबूत किया गया तो क्या काम किया गया कि 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्येक गांव में, भारत के प्रत्येक गांव में, सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपालों की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई, लेखपालों की नियुक्ति की गई। तो ये आपका पूरा का पूरा इतिहास है किसका, लेखपाल के पद का। और उसके बाद से ही ये भारत में लेखपाल के पद चले आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर यहां पे पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा पटवारी पद का सृजन हुआ। ब्रिटिश काल में क्या हुआ,
सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपालों की नियुक्ति की गई, परंतु उत्तर प्रदेश में आज भी ये नाम सुनने को मिलता है, या आसपास के राज्यों में नाम सुनने को मिलता है। राजस्थान में पटवार कहा जाता है। आप लोगों ने कभी भी वीडियो देखी होंगी तो वहां पर पटवारी परीक्षा नहीं लिखा रहता थंबनेल पे। आप किसी भी कोचिंग संस्थान के थंबनेल को जाके देख लो, पटवार लिखा जाता, बड़ी की मात्रा नहीं होती, पटवार होता है। ठीक है, तो पहले यहां भी यूपी में भी क्या था, पटवारी था। इस पद का नाम क्या था, पटवारी था। परंतु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी ने इस पद को समाप्त कर दिया, है ना, इस पद को समाप्त कर दिया और इस पद का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि पद को समाप्त करना तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। क्या कहा जाएगा कि पटवारी जो शब्द था, इस पटवारी शब्द को लेखपाल शब्द से क्या कर दिया, बदलवा दिया। तो यूपी में जो औपचारिक, जो आधिकारिक नाम है वो लेखपाल है। आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो लेखपाल के नाम से आया है, ना कि पटवारी के नाम से आया है। ठीक है, ये बात पूरी की पूरी रही आपके लेखपाल पद के संदर्भ में और लेखपाल पद के इतिहास के संदर्भ में। अब आज की अंतिम बात मैं आपको बताता हूं कि हमारे अलग अलग राज्यों में इसको किस किस नाम से जाना जाता है। यहां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो मेरे को यह रब करना पड़ेगा। देखते हैं, तो अब प्रचलित नामों को देखते हैं। ठीक है, और इन नामों को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना शक्तिशाली पद है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। अभी आप देखिए कि आंध्रा में, आपके आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में तथा उत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़ करके, ठीक है, उत्तर भारत के कुछ एक दो राज्यों को छोड़ करके तथा आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में लेखपाल पद को पटवारी के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह ने, मैंने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द को बदलकर लेखपाल कर दिया है। तो पहले यहां पे पटवारी ही था, पर लेखपाल हो गया है। तो आपके आंध्रा में, आपके कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर भारत में तथा पाकिस्तान में पटवारी ही कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि जो पहले गुजरात और महाराष्ट्र थे वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम या आयोग के कहने पर ही भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। मराठी बोलने वाले क्षेत्र को महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले क्षेत्र को गुजरात घोषित कर दिया गया। परंतु 1918 तक यहां पर लेखपाल शब्द, लेखपाल को क्या, वहां पे क्या कहा जाता था, अभी मतलब लेखपाल जो है उसी के नाम बताए जा रहे हैं। लेखपाल को क्या कहते थे, कुलकर्णी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलकर्णी कहा जाता था। बहुत सारे लोगों को गोत्र भी होता है कुलकर्णी, ठीक है, और आई थिंक जो कुलकर्णी गोत्र वाले लोग होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। अब देखो कहां से सब चीजें चली आ रही। पटेल भी कहा जाता है, ठीक है, एक नाम है पटेल। देखो पटेल गोत्र भी होता है, पर कहीं कहीं पे क्या होता है, लेखपाल को पटेल भी कहा जाता है, पटेल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ था, शेरशाह सूरी के समय में अहमद खान ने क्या काम किया था, ब्राह्मणों को लगाया। किस चीज के लिए, नापने के लिए, सब चीज है ना, जरीब में नापना भी मैंने आपको बताया। तो वही चीज यहां पे भी सब निकल के आ रही है सब। तो कुलकर्णी कहा जाता था। आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए चीजों को। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में 1918 तक कुलकर्णी कहते थे, फिर इस पद का नाम बदल के क्या हो गया, तलाटी, फिर तलाटी कहने लगे। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में अभी क्या कहते हैं, कर्णम अधिकारी कहते हैं, कारनाम अधिकारी या कर्णम अधिकारी, क्या कारनाम, कारनाम अधिकारी या कर्णम अधिकारी भी कहा जाता है। पंजाब में कहते हैं, मस्त एकदम, पंजाब में कहते हैं ओ भाई पिंड की मां आ गई अस्सी होए, इत्थे आ जाओ, अपने अपने खेतां नूं चक नूं अपने सब ने दस्तावेज नूं अपने चेक करा लियो भैया, पिंड दी मां आ गई होए। ठीक है, ये मजाक के लिए था। ओ पिंड दी मां आ गई। पिंड किसको कहते हैं, पंजाबी भाषा में पिंड कहते हैं गांव को। ठीक है, गांव, दी का मतलब क्या होता है, की, है ना, गांव की मामा, है ना, गांव की मम्मा
आ गई, गांव की मम्मा। अब शहर के उसमें देखे गांव की मम्मा आ गई, तो पिंड दी मां आ गई ओए। तो पिंड दी मां कौन होता सी? तो पिंड की मां होती सी लेखपाल मेरे भाई। तो ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। तो अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थान में राजस्थानियों ने, मेरे भाइयों ने, वीरों ने, प्रतापों ने इसका नाम में से ई की मात्रा खत्म कर दी और पटवार शब्द का प्रयोग करने लगे। तो कक्षा में थोड़ा थोड़ा मजाक भी होने लगी, ठीक है। तो पटवार शब्द का यूज होने लगा, किसका? पटवार का, पटवारी नहीं पटवार। और राजस्थान में ये पटवार शब्द का प्रयोग होने से पहले हाकिम साहब कहा जाता था। हाकिम साहब, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपने एक चुटकुला जरूर सुना होगा कि एक दादाजी बैठे हुए थे और मतलब आपको पता लग जाएगा हाकिम साहब, मतलब सुन के लग रहा है हाकिम साहब मतलब कोई दमदार पोस्ट है, एकदम जबरदस्त। तो हाकिम साहब है। एक बार एक गांव में दादाजी बैठे हुए थे। आप इस पद का गरिमा देखिए, गांव के क्षेत्र में लोगों की मानसिकता में यह पद कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है वो आपको समझने की आवश्यकता है। एक लड़का था और उसके दादाजी थे, वृद्ध थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि वो लड़का पढ़ लिख कर डीएम हो गया, आईएएस अधिकारी हो गया और डीएम कलेक्टर। तो आया अपने दादाजी के पास के दादाजी मैं कलेक्टर हो गया हूँ। वो कहा शाबाश बेटा, ऐसे उसकी कमर थपथपाई, शाबाश, जियो मेरे चंदा, जियो मेरे लाल। तो बन गया भाई। उसके बाद कहते बस एक कमी रह गई बेटे। क्या कमी रह गई बाबा जी? भाई थोड़ा सा और पढ़ लेता तो तू पटवारी बन जाता। क्या बन जाता? तू पटवारी बन जाता। वो अपने माथे हार के बैठा कि ऐसे हजारों पटवारी दादाजी मेरे नीचे काम करेंगे। वो क्या, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, सही बात है। तो मतलब लोगों की मानसिकता क्या बनी हुई है? लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि पटवारी बहुत दमदार पद होता है और कहीं ना कहीं अपने आप में दमदार तो पद रहता ही है। इसलिए कहीं कहीं गाँव में इसको बड़ा साहब भी कहता है। भाई बड़ा साहब आ गया भाई, ओ आ जाओ, है ओ पिंड दी मां आ गई, ओ मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा पिंड दी मां, ठीक है। उसके बाद आखिरी बात आज पॉइंट की बता रहे हैं इसमें, उत्तराखंड में इस पद को राजस्व पुलिस के नाम से भी जानता है। क्या भाई? राजस्व पुलिस आ गई। तो ये सारी बातें आज लेखपाल से संबंधित थी। पद को जान लिया, पद को जानने के बाद इतिहास को जान लिया, विभिन्न राज्यों में क्या नाम है, क्या चीज है। तो ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी है तो भाई साहब अपनी राम जी की पाठशाला को अब थोड़ा सा ऊंचाइयों पे ले चलो, क्योंकि राम जी की पाठशाला का उद्देश्य हर घर तक शिक्षा को पहुंचाना है। चाहे किसी के पास पैसे हों या ना हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम जी की पाठशाला आप सबको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।